रुखर स्वामी मंदिर में महाशिवरात्रि में लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं रहते हैं उपस्थित। जानिए क्या है महत्व। भाई कि 1753 के पहले अमरकंटक यहाँ से नर्मदा निकली एमपी मध्य प्रदेश में, और इनकी रुखड़ बाबा की कहानी वहीं से जुड़ती है। अलग अलग समय में शिव भक्त अलग अलग रूपों में, कभी शंकराचार्य जी निकले थे और उन्होंने धर्म ध्वजा जो है वो 4 धामों में स्थापित की थी। एक काल में रुखड़ स्वामी बाबा भी निकले थे। नाम मां नर्मदा के और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। और अमरकंटक की जो पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखलाओं में उस समय तपोभूमि रहे, और वहां से चले और वहां से चल करके वो खैरागढ़ आए। तो गंडई का जो मां नर्मदा का मंदिर है, नर्मदा जो है, हाँ, वो खैरा नर्मदा का जो कुंड है, और नर्मदा माई भी जो है वो वहां पे रुखड़ बाबा के प्रताप से ही निकली। रुखड़ मतलब राख, तो रुखड़ बाबा के प्रताप से ही वो अवतरित हुई थी नर्मदा मैया। और वहां से चल करके उसकी भी एक कहानी है कि जब अमरकंटक से बाबा निकले तो माँ के रुखड़ बाबा के अनन्य भक्ति से माँ नर्मदा प्रसन्न हुई और उनके पीछे पीछे चली। तो खैरा के पास खैरागढ़ के भ्रम में वो वहां पर अवतरित रुक गई। एक चरवाहे से पूछी, एक कथानक है। और उसके बाद रुखड़ बाबा यहाँ पर आए, और था कि रुखड़ बाबा चले, अमरकंटक से चले, और अमरकंटक से चल करके वो खैरा गए। और जब यहाँ आए तो उस समय टिकेत राय का शासनकाल, नागवंशी राजा थे टिकेत राय। तो टिकेत राय का शासनकाल था, और जब टिकेत राय के शासनकाल में बाबा यहाँ पर पहुंचे तो उनके पुत्र थे। होली आने वाली थी और उनका एक पुत्र था टिकेत राय जी का। उस पुत्र को उन्होंने आकर के पूछा कि आप यहाँ कहाँ आ गए। रुखड़ बाबा ने राजा खैरागढ़ पहुंचे, और जब टिकेत राय जी उनके सामने उपस्थित हुए तो अपने पुत्र को लेकर के उपस्थित हुए। तो रुखड़ बाबा ने उनके पुत्र से पूछा कि तुम यहाँ कहाँ आ गए, तुम्हारी धुनी रिक्त है। मतलब उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं संत पर जो है पुण्यात्मा है। कुछ दिन बाद, अगले ही दिन उनका निधन खैरागढ़, उनके पुत्र का। उस साल यहाँ पर होली नहीं मनाएंगे। और उसके बाद रुखड़ बाबा ने, राजा जब शोक में थे तो रुखड़ बाबा उनसे मिले और टिकेत राय जी को कहा कि आपके 2 पुत्र, जिनमें से एक महिपाल सिंह और दूसरे दृक्पाल सिंह, तो उस पुत्र के पीठ पर 5 उंगलियों का निशान होगा, सर पर जटा होगी। वैसा ही हुआ और उनका जन्म। तो टिकेत राय के शासनकाल तक रुखड़ बाबा रहे। आगे भी 100-150 साल उनके उपस्थिति के प्रमाण है अलग अलग किताबों में, नागवंश में, धर्मवंश में। और उसके बाद, उस अवधि के बाद, जब कहना चाहिए कि रुखड़ बाबा के यहाँ के जाने का समय रहा, तो उन्होंने इस स्थान पर एक भस्म राजा को स्थापित किया। ये जो आप देख रहे हैं, जो भस्म, ये हाँ मठ दिख रहा है, ये भस्म से बना है। और भस्म से बना है, इसको स्थापित किया और राजा को आशीर्वाद दिया कि जब तक मेरी मठ तब तक तेरी गई। मतलब जब तक ये मेरा मठ रहेगा तब तक खैरागढ़ रहेगा। ये रुखड़ बाबा का आशीर्वाद राजा को था, राजा टिकेत राय को था, और तब से ये मठ स्थापित है। और इस पे नियमित रूप से बाबा रुखड़ स्वामी भी शिव भक्त थे, तो शिव के रूप में पूजा होती थी, और यहाँ भी शिव के रूप में पूजा होती तब भी। और इसमें बादाम और घी का लेप चढ़ता है एक विधि से। हाँ, एक विधि से जब सन्नाटा रहता है रात की अवधि में, इसमें बादाम और नहीं, ये सोमवार को, गुरुवार को, इन 2-3 निर्धारित अवधियों में महाशिवरात्रि से पूर्व, या किसी की मनोकामना कोई यदि चाहता है तो उस मनोकामना के साथ यहाँ पर भस्म में लेप चढ़ता है। और निरंतर, आप ये समझ लीजिए 1700 के बाद निरंतर इस अवधि में बाबा की पूजा होती आ रही। वर्तमान ट्रस्ट ने अलग अलग, पहले ये बंद नहीं था तो लोग इसको छू लेते थे, तो हम लोगों ने फिर इसको पैक करवाया। और आपको क्या लग रहा होगा अभी देख करके कि ये सख्त होगा। सख्त, आप यदि इसको उंगली घुसाएंगे तो वो अंदर जाकर के दब जाए। मतलब ये नर्म है। तो ये चमत्कारिक रूप से। ये कितने सालों के हो गए? अब मैं आपको बता रहा हूँ 1753 की अवधि, एग्जैक्ट अवधि तो किसी को नहीं मालूम।
लेकिन 1753 में टिकैत राय का और शासन आज भी वही स्थिति है। उसी स्थिति में बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है। इनका आपके जानकारी में विशेषता जो देखिए बहुत सारे प्रमाण हैं। मैं ये कहूँ खैरागढ़ का अपना जो आप देखते हैं जो खैरागढ़ जो नाम है खैरागढ़ का, वो कहीं ना कहीं रुक्खड़ बाबा की वजह से आमनेर पिपरिया और मुस्का के यह जो हिस्सा है जहाँ रुक्खड़ बाबा विराजमान है, यह कभी खैर का जंगल हुआ करता था। खैर मतलब कत्थे का पेड़, कत्थे के पेड़ का जंगल हुआ करता था। और समय के साथ जब अवधि बीती और धीरे धीरे बसाहट होती गई, तो कहना गलत नहीं होगा, इससे पहले बोदागढ़ और कोलवा ये खैरागढ़ रियासत की राजधानी थी। रुक्खड़ बाबा के आने के बाद ये बसा है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पुरातन काल में नागा साधु आते रहते थे। साल हर साल इकट्ठा होती है और चलते रहता है इसी तरीके से पूरे अलग अलग प्रजाति के लकड़ियों के माध्यम से निरंतर। आपको बताऊं, ये आप नीचे देखेंगे अगर खुली तो गहराई जो इसकी है वो एक आदमी इसके भीतर समा सकता है, इतनी गहराई है। और आमतौर पर जब आप अग्नि प्रज्वलित होती है कहीं पे और अगर पूरा एक साथ भी जलाएंगे तो ये गर्म रहता है। आप देखेंगे अगर इसको छुएंगे ना तो इसमें अगर आग भी जलते रहेगा